बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इंग्लिश का पेपर। उसके 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, बी और सी। उसमें कॉम्प्रीहेंशन थी जिसकी डिटेल के साथ हमने डिस्कशन की है। फिर ग्रामर का टॉपिक्स आए हैं, उसमें बेशुमार डिटेल्स हैं, पोइट्री का है और काफ़ी सारे ज़्यादातर डिटेल ग्रामर के बारे में थी। उसके बाद सी सेक्शन के अंदर हमने ईमेल राइटिंग, पैराफ्रेजिंग, पंक्चुएशन और ट्रांसलेशन, डायलॉग के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम बेसिकली लेते हैं एक टॉपिक को, ग्रामर का टॉपिक के। ग्रामर के टॉपिक में हमने कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है जिससे हमारी इंग्लिश की पेपर की तैयारी, जो 75 मार्क्स का पेपर है, उसके अंदर सब चीज़ें कवर हो जाती है। ग्रामर का टॉपिक आपका बेसिकली तमाम सेक्शंस के अंदर आता है। ए सेक्शन के अंदर जब आप कॉम्प्रीहेंशन की बात करेंगे तो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो रिलेटेड ग्रामर के होते हैं। उसमें आपसे पूछा जाता है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बी सेक्शन में मैक्सिमम चीज़ें जो डिटेल से पूछी जाती हैं आपसे, वो टेंसेस, क्लॉजेस, टाइप्स, सारी डिटेल आपकी जो होती है वो भी ग्रामर के टॉपिक में। लास्ट जो आपका सी सेक्शन है उसमें आपने चाहे डायलॉग लिखने हैं या आपने ईमेल राइटिंग करनी है, एप्लीकेशन लिखनी है, जो कुछ भी है उसमें आपकी जो मिस्टेक्स आपने बचानी है, अपनी जो आपने मैक्सिमम बेहतरीन इंग्लिश लिखनी है, उसके लिए भी आपको ग्रामर का पता होना और उसके अंदर कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स को हमें समझना है। इनकी हर एक की अलग-अलग 14 टॉपिक्स हैं, उन सब की अलग-अलग वीडियोस बनेंगी। लेकिन ये 14 टॉपिक्स कौन कौन से हैं कमोबेश, और इनको हम किस तरह से कवर कर सकते हैं, इनको वन बाय वन हम एक जायज़ा लेते हैं। नंबर 1 ग्रामर में आएंगे हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे पास एक पुरानी वीडियो के अंदर आपके पास मौजूद है। पहले मैंने अभी लास्ट मंथ के अंदर अपनी अपलोड की है वीडियो। उसमें आपके पास आ जाएंगे सारे नाउन हैं, प्रोनाउन हैं, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, प्रपोजिशन, ये सब के सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास, जिसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये क्या चीज़ है? व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट किसके बारे में होता है, और एंड व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। और प्रेडिकेट का मतलब है कि जो सब्जेक्ट कर रहा है, बाकी का जो पोर्शन है वो प्रेडिकेट है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस कौन कौन से हो सकते हैं? नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, जेरेंट, इन्फिनेटिव, पॉजिटिव, पार्टिसिपल, प्रेपोजिशनल फ्रेज एंड एब्सोल्यूट फ्रेज। ये फ्रेजेस की कुछ टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, इनको हम इंडिविजुअली बाद में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन से होते हैं, हो सकता है आपको कुछ आइडिया होगा इसके बारे में। हम 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी। इसमें से डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, कंपाउंड कम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लॉजेस। क्लॉजेस कौन कौन से हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है एंड कंडीशनल क्लॉज। इस तरह की टाइप्स हमारे पास क्लॉजेस के अंदर डिटेल से हम इनको डिस्कस करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। जीरो कंडीशन है द जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। बहुत इजी है, आपने पढ़े हुए अच्छी तरह से। इसको हम एक दफ़ा रिवाइज करेंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी और ज़्यादा डिटेल से समझ आ जाएंगे। टेंसेस, सारे टेंसेस आप लोग थ्रू आउट शुरू से करते आ रहे हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और हर एक के 4 टेंसेस हैं, वो हमने डिटेल से डिस्कस किए हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव, इनमें से कौन कौन से टेंसेस के एक्टिव एंड पैसिव होते हैं, उसकी क्या चीज़ें हैं, वो मैंने पिछली वीडियोस में टेंसेस थी और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आप वो शेयर किए। वीडियो में से आपको मिल जाएंगे, हम और डिटेल के साथ इसको एक्सरसाइजेस के साथ भी करेंगे, ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और इसकी कुछ एक्सरसाइजेस भी मैं आपको दूंगा, जिसके साथ आपको पता चल जाएगा कि एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसको फिर आप फिल करके मुझे भेजेंगे और फिर मैं उसके आंसर बताऊंगा, उसमें आपकी कितनी मिस्टेक्स हैं। दैट विल बी अ वेरी गुड एसेट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर योर लर्निंग एज वेल। उसके बाद है नरेशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसकी कुछ 5 वीडियो मैंने अपलोड की थी, और इसके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फिर फर्दर हम मुझे वीडियो देखनी पड़ेंगी, और उसके अंदर मैं आपको और एक्सरसाइजेज देता हूँ करने के लिए, जिसके ज़रिए से आपको और ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो लास्ट पेपर में आई हैं और क्या चीज़ें इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम 9th क्लास के 10th क्लास के बाद में पेपर को डिस्कस कर सकेंगे। फिर हमारे पास हैं प्रोनाउन, एंटीसीडेंट्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे एनाफोरिक, कैटाफोरिक एंड एक्सोफोरिक रेफरेंसेस। क्या होते हैं? व्हेन वी स्पीक और राइट वी ऑफन रेफर टू थिंग्स दैट वर मेंशन्ड अर्लियर। जिसको पहले मेंशन किया जा चुका है उसको हम एक दफ़ा देखते हैं। और
हैव नॉट बीन मेंशन्ड येट, जिनको अभी तक मेंशन किया ही नहीं गया। फिर क्या आती हैं, और वर मेंशन इन अनदर कॉन्टेक्स्ट और अनदर टाइम, जो किसी और हवाले से, किसी और मौके के बारे में हमें अपने टाइम का रेफरेंस बताती हैं। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एनाफोरिक, कैटाफोरिक और एक्सोफोरिक रेफरेंस के ज़रिए से। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनके ज़रिए से हम सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें हम उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हमने 11 डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में, डिफरेंट ग्रामर के टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। बाकी के जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको हम और देख लेते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर। इनमें कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं और कंजंक्शंस हैं। इनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिर 13 नंबर पे हमारे आते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। जनरली हम समझते हैं पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो छोटे से होते हैं। 6 मिस्टेक्स आपको पेपर के अंदर आएंगे, इनमें से 3 मार्क्स की आपकी पंक्चुएशन मार्क्स होंगी। ये कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। पीरियड, ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, क्विटेशन मार्क। उसके अलावा एक्सक्लेमेशन पॉइंट होता है, कॉमा है, कॉलन है, सेमी कॉलन, डैश, हाइफन, ब्रैकेट, ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, अपॉस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क एंड एलिप्सिस। इनको इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे, ये सारे क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनको हम किस तरह से अपनी इंग्लिश के अंदर हम यूज़ करते हैं। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर पोइट्री। पोइट्री का आपका जो पेपर है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिली क्या होती है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन आप पहले पढ़ चुके हैं जनरली बेसिक इन चीज़ों को, लेकिन उनमें कुछ ज़्यादा डिटेल के साथ कुछ और भी टॉपिक हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराडॉक्स क्या होता है, अंडरस्टेटमेंट, मिटोनिमी है, एपॉस्ट्रोफी है, हाइपरबोल है, सिनिक जोक है, आयरनी है, फन है, यूफेमिज्म है, एपिग्राम है, ऑक्सीमोरन है, एंटीथीसिस है, लाइटोट्स है, एनामेटापिया है, सर्कमलोक्यूशन है और प्लीनेजिम। ये हम इंडिविजुअली एक एक चीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपकी पूरी पोइट्री के अंदर है, डैफोडिल्स हैं, डिफरेंट पोइम्स हैं आपकी सारी, उनके अंदर कहाँ कहाँ पे इनको किस किस तरह से इस्तेमाल किया आपकी बुक में डिटेल के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इस चीज़ को एक्सप्लेन करना, इसको फाइंड आउट करना और मेंशन करना अपनी राइटिंग के अंदर, अंडरस्टैंडिंग के अंदर। आई होप कि जब हम इन सारी चीज़ों को ग्रामर के टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, आपको वर्कशीट दे देते हैं और आप उनको सॉल्व करके बताते हैं, तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपको एक कमांड हो जाएगी, आपके पास एक स्किल आ जाएगी जिसके ज़रिए से आप ईजीली अपना पेपर मैक्सिमम मार्क्स के लिए अटैम्प्ट कर सकेंगे। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।